तो अभी तक ना मैट्रिक्स वगैरह हो गया था। अब हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन पे थोड़ा काम करते हैं। तो रुक जाओ। अरे नहीं, ये तो बना रखा है हमने। यस, हाँ ठीक है। INCLUDE इंक्लूड, क्या हो गया आज सजेशन नहीं दे रहा है। stdio.h हैज नहीं लगाया, तभी तो मैं कहूँ क्या दिक्कत आ रही। ठीक है, और फिर इंट main, ठीक है। फॉर्मेट बिगड़ जा रहा है। अब देखो, हमको क्या देखना है, स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। या फिर स्ट्रिंग प्रोग्राम देखेंगे, स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, लेंथ निकालना, फिर रिवर्स करना, लाइक फिर अपर केस करना, लोअर केस करना, वो सब देखते हैं। जैसे तो पहले मैं डाल देता हूँ string स्ट्रिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं जैसे print नहीं तो कैर ले लेते हैं, ठीक है। देखो CHAR कैर ए एरे बना लेते हैं कि हम 10 डिजिट आएगा, मतलब जो भी नाम लिखेंगे वो क्या होगा हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ RAVI, तो ये कितने कैरेक्टर हुए, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं लिखता हूँ विपिन, ठीक है, तो ये 5 लेटर का हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम एक प्रिंटर बनाते हैं, printf, ठीक है, print यहाँ पे इंटर योर नेम, ठीक है। अब हमने यूजर से नेम एंटर करा लिया। अब यहाँ पे यूज करेंगे स्कैन एफ की जगह हम यूज करेंगे गेट्स का यूज कर लेंगे, ठीक है, गेट्स का यूज करेंगे। सेम स्कैन एफ की तरह ये भी काम करता है। उसके बाद प्रिंट एफ यूज करके क्या हो रहा है भाई, योर नेम इक्वल टू %s कॉमा a। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखो क्या आएगा आउटपुट, यूजिंग रन किया हमने, कोई एरर तो नहीं आनी चाहिए। कह रहा है इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन फॉर, ओके ओके ओके, तो हमें इसके साथ देखो मैं अभी ना इसे कमेंट कर रहा हूँ, इसके साथ हमें स्टार ओवरराम का फंक्शन आता है वो यूज करना होता है, तो अभी के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ। तो स्कैन आपका यूज करना पड़ेगा, तो ऐसा करता हूँ ना, पूरा प्रोग्राम ही बनाता हूँ। ऐसा करते हैं, पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। तो इंट b इक्वल टू str लेंथ, ठीक है। स्टार लेंथ नाम का फंक्शन होगा a दिस, उसके बाद प्रिंट एफ दिस \n, उसके बाद length लेंथ इक्वल टू %d, उसके बाद a, ठीक है। अब यूज करते हैं, तो मेरे पास अब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम, क्या हो गया, ये बार बार ऐसा क्यों आ रहा है।
ओके 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 ओके। देखो, जब ना हम गेट फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें एक फाइल और इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। कौन सी फाइल? जो कि होती है string.h, स्ट्रिंग फंक्शन के लिए ये आता है हमारे पास, ठीक है। अब मैं भूल गया था, अभी के लिए ये कमेंट कर देते हैं, फिर भी काम करेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। पहले फुल व्यू रन कर देता हूँ, फिर से वही बात आ गई। मल्टीपल डिक्लेरेशन और फंक्शन गेट्स डिड नॉट एक्ट। एक सेकेंड, मैं RETURN रिटर्न 0 करूँ तो इसलिए प्रोग्राम चलना चाहिए। एक सेकेंड, मैं दूसरे कंपाइलर पे देखता हूँ क्या सीन है। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं। इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। यहाँ तो इधर नहीं बता रहा है, इसमें बता रहा है। implement declaration of function get not did you mean। क्या इधर आ गया ऐसा जो नहीं डिक्लेयर हो रहा है? इंट पास करके देखे क्या हम फंक्शन में? इंट ARCCHAR कैरेक्टर COUNT स्टार एवरेज एरे। अब तो चल जाना चाहिए प्रोग्राम। ये तो इस प्रोग्राम को ही गलत बता रहा है, क्या ऐसा सीन आ गया भाई, क्यों ऐसा आ रहा है? इंट वी, तभी भी वही सेम एरर आ रही है। क्या एरर आ गई? रुको जस्ट मिनट। देखो, तो ऐसा करते हैं ना, गेट्स जगह हम यहाँ पे स्कैन ऑफ अभी यूज करते हैं, बिकॉज अभी गेट्स फंक्शन पता नहीं क्यों क्या रीजन है उसमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन में अवेलेबल नहीं है, इसको हम रिसर्च करेंगे। अभी के लिए पहले तो स्कैन ऑफ से भी यूज कर लेते हैं। तो एस यूजर नेम ले लेगा, फिर से रिफ्रेश कर ले एक बार पेज को, दोनों के दोनों। मुझे ये नहीं चाहिए बाद में प्रोग्राम स्टक हो बीच बीच में। प्रोग्राम रन किए, ठीक है। मैं लिखूँगा रवि, तो पहले तो हमें रवि प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। पूरा नेम होना चाहिए और इसमें आना चाहिए 4। अरे गलत पे क्लिक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। इंटर किया मैंने, नेम रवि आ गया और लेंथ 4 आ गई, ठीक है। लेंथ निकालना हो गया, str ln से हमारा लेंथ निकल जाएगा और सेम टू सेम
अगर हमें स्टारी फंक्शन रहने दो, मुझे अगर इसको रिवर्स करना हुआ, ठीक है, रिवर्स करना हुआ तो हमें पूरी लाइन की ज़रूरत नहीं है, हमने बी वेरिएबल ऑलरेडी ही बना लिया है, या फिर रहने भी देंगे तो हम बस यहाँ पे लिखेंगे str रिवर्स किसको कर दो, ए को, उसके बाद प्रिंट एफ डबल कॉमा बैक स्लैश एन, हमें अब यहाँ पे लिखना है REVERSE रिवर्स इक्वल टू %s कॉमा ए। स्टार फंक्शन डायरेक्ट नहीं ले रहा है क्यों? ओके 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 ओके, स्टार बहुत सारी चीजें आई थी। str why not run this code? मैं इसको int c बना देता हूँ तो चलेगा। अब मैं इसको c इक्वल टू मान लेता हूँ इसे, और c प्रिंट कर देता हूँ, लेकिन हमारा ये char कैरेक्टर है, ना कि हमें नंबर चाहिए। अब गेटिंग सेम इशू, चलो इसको हटा देते हैं अभी के लिए। मान लो मैं ये नहीं यूज़ करूँगा, मुझे चाहिए स्टार रिवर्स की जगह अपर, PR, नहीं UPR, शॉर्ट फॉर्म उसका यूज होता है। Why this is LWR lower, क्या इशू है? देखो अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑनलाइन जो कंपाइलर है ना, वो गेट्स फंक्शन को भी नहीं समझ रहा है, स्कैन फंक्शन में आ रहा है तो स्ट्रिंग लेंथ निकाल रहा है, बट ये सारे फंक्शन नहीं वर्क कर रहे हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें ना, तो पता नहीं क्यों, या तो ये ऑनलाइन फंक्शन चल नहीं रहा है हमारा। हम W3 पे चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन अवेलेबल है स्ट्रिंग में, लोअर अल्फा इन सब के लिए क्या ये फंक्शंस अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ऐसे तो चल नहीं रहे हैं हमारे इन सब में तो एक भी। सी में जाते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स फंक्शंस, फंक्शन होने चाहिए बट पता नहीं, लेंथ है, कैट है, स्पेशल कैरेक्टर, एक ओके, देखो कहीं तो देखो, फंक्शन ही नहीं है यहाँ पे दिख रहे हैं, यूजर इनपुट स्कैन है। ऑनलाइन नहीं मिल रहा है हमें, आप लोग ना ऑफलाइन कंपाइलर होगा तो उसमें चला के देखना एक बार ये कोड, फिर मुझे कमेंट डालना कि ये कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ये कोड सही सही है बट
ऑन ऑफ मतलब ऑनलाइन कंपाइलर में चल नहीं रहा है। अभी हम लोगों ने ऑफलाइन कंपाइलर इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप लोग जो भी कंपाइलर यूज़ करते हो कर लेना, या तो फिर हम बाद में ऑफलाइन कंपाइलर यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन कंपाइलर। तो ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं कि इसको यहीं छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, अगर आपसे नहीं होता तो एक बार मुझे बताना। देखो होगा क्या, नॉर्मल से प्रोग्राम है, स्कैन लेंगे, यहाँ पे नेम आ जाएगा, लेंथ में जैसे 4 आया था, रिवर्स करेंगे तो उसका उल्टा आ जाएगा। अपर केस से समझ जाओ, अपर केस आएगा, लोअर केस से वो हमारा लोअर में आ जाएगा। बट ये है कि हमारा इसमें चल नहीं रहा है फंक्शन। ठीक है, ऑनलाइन काम वर्क नहीं कर रहा है। अगर देखते हैं, अगर नेक्स्ट आगे भी प्रोग्राम में नहीं होगा तो हम लोग ऑफलाइन कंपाइलर कंपाइलर से सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, प्रोग्राम 70.c, इसको ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लेना, एक बार प्रोग्राम ये बना के रन करके देखना। ठीक है, तो आगे वाले प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे यूज डिफरेंट फंक्शन, यूज डिफाइंड फंक्शन। अब हम लोग फंक्शन डिफाइंड करना सीखेंगे ना। जैसे इंट मेन आता है, ऐसा अगर मुझे कोई अपना फंक्शन बनाना हुआ, मैं चाहता हूँ कि जब प्रोग्राम रन हो जाए तो उसके बाद फिर हमारा फंक्शन चले, उसके लिए क्या करेंगे, stdio.h। अब देखो, इंट मेन नाम का तो फंक्शन है ही। ठीक है, मैं ऊपर एक बनाता हूँ वी ओ आई डी वाइड मेन। अब देखो वाइड मेन ही इसलिए ले रहा हूँ, अब वाइड मेन या वाइड हेलो आप ले सकते हो। ठीक है, HELLO, आप मल्टीपल फंक्शन ले सकते हैं, आपको जो नाम देना चाहें ना। मैंने 2 नाम दिए हैं, बट मैं अभी इंट मेन का या फिर डेमो लिख देता हूँ, आपको नाम अगर अलग लग रहा हो, डेमो। ठीक है, डेमो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन आता है जिसको हम बीच में ही रखेंगे। और अगर अपना फंक्शन बनाना है तो देखो, सबसे पहले अपने फंक्शन का नाम, फिर जो प्री डिफाइंड फंक्शन आता है मेन, उसे कॉल करना है। अब अपना फंक्शन बनाना है तो वो भी वॉइड मेन से ही, वॉइड डेमो फंक्शन का नाम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इस मेन फंक्शन में हम कहेंगे डेमो को बस कॉल कर दो। ठीक है, डेमो को कॉल करो। मान लो अगर नहीं कॉल करते हैं तो क्या आएगा, जैसे मैं नहीं कॉल करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ में डबल इन्वर्टेड कॉमा में वेल, या फिर नेस्टेड कोडर्स। ठीक है, कोडर सेमीकोलन मैंने लगा दिया। मैं प्रोग्राम सेव कर देता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C। ये भी प्रोग्राम एरर नहीं आनी चाहिए कि नहीं हम नहीं चलेंगे। देखो प्रोग्राम चल गया बट कोई एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन छोड़ दूँ तो आएगा एरर कि यहाँ पे छूट गया है। अब मैं डाल देता हूँ तो नहीं आया। तो बस अब फंक्शन डिफाइंड करना सीखा हमने, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है, कॉल कैसे करना है, इसी फंक्शन को मेन के अंदर आके कॉल कर देना है। ठीक है, फंक्शन का नेम सेमी कॉलन रन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, CALLIN है, कॉलिंग FUNCTION फंक्शन। ठीक, और ये डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन फंक्शन, डिक्लेरेशन हो गया। फिर कॉलिंग, ये हो गया हमारा डिफाइन, डिफाइन डिफाइन डिफरेंशियल लिखो। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। नो 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 नो, डिफिनेशन हमारा अलग होता है, डिफिनेशन, सॉरी 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 सॉरी, डिफाइन या फिर, हाँ डिफिनेशन ही रखो, सही है, ये सही है। डिफिनेशन हो गया, ये फंक्शन को डिफिनेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन हो गया, कॉलिंग हो गया, और
डिफाइन डिफाइन ही रखते हैं, डिफाइन, ये सही लगता है मुझे, आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं, कॉल करते हैं। अब देखो इससे क्या होगा, इससे एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे सपोज करो मैंने दो नंबर का जोड़ने का, जैसे मैंने सम का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, सपोज दैट कि मैं ये मेरा सम का प्रोग्राम हो गया। उसके बाद फिर से मैं वी ओ आई डी वॉइड, फिर मैं मिन का माइनस का कोड फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, उसको भी ऊपर डिक्लेयर करूँगा। अब मैं चेक कर सकता हूँ कि इफ़ अगर सम हो जाए, उसके बाद फिर माइनस चले, फिर सब्ट्रैक्शन चले, फिर मल्टीप्लिकेशन चले, इस तरीके से हम लोग कॉल कर सकते हैं एक एक फंक्शन को। यहाँ पे कंडीशन है इफ़ डेमो इक्वल इक्वल ट्रू, तो देन हमारा ये वाला चले ना, और अगर ट्रू हो गया, मतलब अगर ट्रू हो जाए तो फिर सम वाला चले, सम ट्रू हो जाए तो फिर हमारा माइनस चले, मल्टीप्लिकेशन चले, इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो देखो एक और तरीका होता है, फंक्शन को कॉल करो विथ पैरामीटर ना, जैसे पैरामीटर देखते हैं, आज पैरामीटर बनाते हैं प्रोग्राम 80.c में। जैसे देखो यही प्रोग्राम उठा लिया मैंने, ठीक है, इसमें मैंने सम डेमो ही रहने देते हैं, और इसमें हाँ सम लिखते हैं, यस यू एम, सम, सम ही है। यहाँ पे सम कॉल होगा, ध्यान देखना, अब मैं यूजर इनपुट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, खुद से इनपुट कराऊंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा नो रिटर्न बट पैरामीटर, यूज डिफाइंड फंक्शन विथ पैरामीटर, पैरामीटर। अब देखो सारी चीज़ें वही है, कमेंट अभी के लिए मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे दो नंबर ऐड होने हैं, बट एक पैरामीटर होगा, कौन सा पैरामीटर, सम यहाँ पे है, इसी के अंदर ही इंट एक्स, पहला तो एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है, पहला डिक्लेरेशन वाई है इंटीजर में और एक्स है, दूसरा डिक्लेरेशन हमारा वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे फंक्शन में ही, यहाँ पे फंक्शन सम फंक्शन में इंट एक्स कॉमा इंट वाई। देखो यहाँ पे नाम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया है। अब उस फंक्शन, इस ये वाला फंक्शन आके सेम सेम यहाँ पे हमें कॉल होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉल होगा, हाँ कि ए अगर ले लेते हैं तो एक्स ए को देगा, वाई बी को देगा, तो सेम नाम रखा है मैंने। अगर ए भी कर देते हैं तो एक्स ए को, वाई बी को, ठीक है, मतलब पहला पहले को, दूसरा दूसरे को देगा। और मैं यहाँ पे इंट बनाता हूँ जेड टर्म का इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्रिंट परसेंट डी कॉमा जेड। अब देखो अभी भी नंबर नहीं डिक्लेयर है, नंबर कहाँ डिक्लेयर होंगे, नंबर डिक्लेयर होंगे ये इस फंक्शन में नहीं डिक्लेयर होंगे, वो होंगे मेन फंक्शन में। ध्यान समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हम को डिफरेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं ना, मतलब फंक्शन विथ पैरामीटर में फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, उसका पैरामीटर बता दिया कि दो पैरामीटर है एक्स और वाई, दोनों हमारे इंटीजर हैं, और फिर जो फंक्शन है उसमें हम क्या कराना चाहते हैं, उसमें हम सम कराना चाहते हैं, दो नंबर को जोड़ना चाहते हैं। तो पहला इंट है, अब अगर ये इंट है तो हमारा जो फंक्शन बना हुआ है वो भी इंट में होना चाहिए। अगर ये ए है, सपोज दैट ये ए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहला वाला पहले को ही देगा। बट एक्स एक्स रखने से क्या होता है ना, जैसे सपोज करो कल को हम दूसरा फंक्शन बना रहे हैं ना, कोई दूसरा सम बना रहे हैं, जैसे सम की जगह मैं ऐड फंक्शन बनाता हूँ ना, फंक्शन, अब मैं इसका ए नाम दे दिया, मैंने इसका बी नाम दे दिया, ठीक है, तो अब मान लो मैंने इनका इनका दे रखा है,
तो वो कहीं ना कहीं मैच करके पहले वाले को कॉल कर देंगे। तो इससे ज़्यादा सही रहता है कि जो नाम दो वही दे दो, वो थोड़ा सा क्लियरिटी रहता है, एक्स एक्स का ही है, वाई वाई का ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे या तो इंट ए इक्वल टू मैं लिखूँ 3, ठीक है, सपोज दैट, और इंट बी इक्वल टू लिखूँ 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए कॉमा बी और रिटर्न 0, ठीक है। देना चाहो तो दे सकते हो, इस तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 और 1 लिख दो, 3 और 5 लिख दो। अभी के लिए ये करते हैं, फंक्शन पैरामीटर में मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया। चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट ही 5 कॉमा 8 कर देते हैं, या फिर 5 5 लिख देता हूँ, तो 10 हो गया, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन डिक्लेयर करके पैरामीटर कॉल कर सकते हैं। ओके, ये होता है पैरामीटर डिक्लेयर करना। अब इस प्रोग्राम से प्रॉफिट ये है कि अगर ये प्रोग्राम चल जाए, ठीक है, फिर हम नीचे दूसरा बना सकते हैं कि यहाँ ये वाला दूसरा वाला फंक्शन कॉल करके हम यहाँ पे माइनस का भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग ट्राई करना यहाँ पे यूजर इनपुट कराने के लिए, यूजर से पूछा जाए कि इंटर फर्स्ट नंबर, वो आ जाए, नहीं मतलब एक ही साथ दो नंबर एंटर कर दो, उसके बाद उसका सम आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज करना यहाँ पे। बाकी ये कोड तो परफेक्ट वर्किंग है हमारा, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम ये आई है कि स्ट्रिंग फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आप में भी नहीं वर्क करते तो मैं आपको ऑफलाइन सेटअप करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिर एक दो विंज वगैरह सॉफ्टवेयर आते हैं वो करेंगे, तो फिर टर्बो सी यूज कर लेंगे। एक टर्बो सी आता है, मैं दिखाता हूँ, टर्बो सी प्लस प्लस, ये होता है टर्बो सी प्लस प्लस, इसको यूज करना। ये वाला नहीं, इस पे एक आइकन आएगा, एम एस डी, जैसे ये वाला आइकन देख रहे हो, ये वाला कंपाइलर यूज करना। ये हमें प्रॉपर आंसर देता है, ज़्यादातर केस में यही यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करना, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं आता है आपसे तो फिर बताओ मुझे। बाकी अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर कल हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विदाउट पैरामीटर में यूज करना। विदाउट पैरामीटर मतलब पैरामीटर नहीं होगा, यूजर से इनपुट लेंगे, प्रॉपर यूजर से इनपुट लेंगे, उसका भेजेंगे। बट आप लोग ट्राई करना इसमें यूजर इनपुट कराने के लिए पहले खुद से, फिर हम कल करेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए तो अभी इतना काफ़ी है।